हाय गाइस, वेलकम बैक। आरएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रामर का, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके बोर्ड पेपर में आएगा और 2 नंबर देकर चला जाएगा। तो बिना देर किए हुए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चलते हैं ग्रामर के, जिसका नाम है सिंथेसिस। सिंथेसिस होता क्या है? सिंथेसिस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? हिंदी मीनिंग होता है संश्लेषण। एक शब्दों में कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? संश्लेषण कह सकते हैं। अगर बात की जाए तो इसके साइनिम्स की, तो साइनिम्स का होता है कॉम्बिनेशन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन बोले तो क्या होता है? जोड़ होता है या मेल होता है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? जोड़ या मेल होता है। और दूसरी भाषा में कहा जाए तो ये क्या करता है? ये करता है ज्वाइनिंग टुगेदर। क्या करता है? ज्वाइनिंग टुगेदर। अच्छा, ये काम क्या करता है? ये दो छोटे छोटे सेंटेंस या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर क्या करता है? एक बड़ा सेंटेंस बनाता है। मतलब दो छोटे छोटे या दो से अधिक सेंटेंसों को क्या करके जोड़कर एक बड़ा सेंटेंस बनाने की क्षमता रखता है। क्या करते हैं? इसे लिख सकते हैं कि सिंथेसिस से दो या उससे अधिक छोटे छोटे सेंटेंस को जोड़कर एक बड़ा सेंटेंस बनाना होता है। एक बड़ा सेंटेंस बनाना होता है। अब जब हम सिंथेसिस से दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ेंगे तो उससे क्या बनेगा? एक बड़ा सेंटेंस हमारा बन जाएगा। और ये कौन से सेंटेंस होंगे, इसे आओ हम देखते हैं कि अगर हम जोड़ेंगे तो कौन कौन से सेंटेंस बन सकते हैं। तो इससे हम सिंथेसिस से क्या कर सकते हैं? सिंथेसिस से हम 3 तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। किस तरह के? 3 तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। एक तो बना सकते हैं सिंपल सेंटेंस। एक तो हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और तीसरा बनाएंगे हम कंपाउंड सेंटेंस। पहला क्या बनाएंगे? सिंथेसिस करके हम क्या करेंगे? सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे और कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। इसको हम बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि सिंपल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट पाया जाए तथा केवल एक ही फाइनाइट वर्ब पाया जाए, उसी को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। क्या होता है? वह सेंटेंस जिसमें केवल एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब पाया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस कहते हैं। लिख लेते हैं सिंपल सेंटेंस की मीनिंग क्या होगी? तो सरल वाक्य। क्या होगी? सरल वाक्य होगी। क्या होता है कि वह सेंटेंस जिसमें एक ही सब्जेक्ट तथा एक फाइनाइट वर्ब पाया जाए, पाया जाए उसे
उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब सर बोले तो ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब क्या होता है? मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट था, केवल एक ही फाइनाइट वर्ब पाया जाए, उसी को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब सर अभी अच्छे अच्छे चल रहे थे, अब आप एक वर्ड ले आए जिसका नाम है फाइनाइट वर्ब। ऐसा वर्ब क्या आ गया? फाइनाइट वर्ब आ गया। ये क्या होता है तो आप समझते हैं, इसको देखते हैं कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो मान लो कि ये एक घर है, मान लो कि ये एक घर है और इस घर का मालिक इसका पिता है, इसके दो संतान है, एक छुटकू है और एक बड़कू है, एक छुटकू है और एक बड़कू है, और बड़कू को भेजा गया दिल्ली, बड़कू को भेजा गया दिल्ली, भेजा गया कि पढ़ने के लिए, बड़कू को भेजा गया दिल्ली पढ़ने के लिए। और जब पापा ने फोन किया, बड़कू कहाँ है? दिल्ली है, पढ़ने के लिए भेजा गया है। तो क्या हुआ, जब पापा फोन किए और बड़कू कहाँ पर है? पिक्चर हॉल में है। बड़कू कहाँ पर है? पिक्चर हॉल में है, मूवी में मस्त है, मूवी देख रहा है। बड़कू कहाँ है? पिक्चर हॉल में है। पापा का फोन गया और पापा ने पूछा कहाँ हो, आवाज बहुत आ रही है। तो बोला पापा मैं क्लास में हूँ। और क्या होता है तो, और छुटकू कहाँ है? छुटकू है घर पर। छुटकू कहाँ है? तो छुटकू है घर पर। अच्छा, अब ये बताओ कि जो पापा का अधिकार सबसे ज्यादा होगा, जो पापा का सबसे ज्यादा मतलब किसको ध्यान देगा? पापा, मतलब पापा के सामने ये है, शासन सबसे ज्यादा किस पर करेगा? पापा सबसे ज्यादा शासन करेगा छोटकू पर। किस पर करेगा? छोटकू पर करेगा। तो जिस पर, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसका शासन क्या हो, ऐसे सेंटेंस का सब्जेक्ट जिसका शासन किस पर हो, उसके वर्ब पर हो। नहीं समझे? समझते हैं, देखते हैं कि मतलब क्या है कि ऐसे सेंटेंस में जिसका शासन, मतलब सब्जेक्ट का शासन वर्ब पर हो, उसी को कहते हैं फाइनाइट वर्ब। एग्जांपल देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या है। मान लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब का क्या होता है, देख लेते हैं। जैसे मान लो आई टीच, आई टीच हियर, आई टीच हियर। अब जब सेंटेंस का ऐसा सेंटेंस जिस पर क्या हो, सब्जेक्ट का शासन हो, जिस वर्ब पर सब्जेक्ट का शासन हो, उसे क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब कहेंगे। अब देखो, अगर इसका सब्जेक्ट बदल दिया जाए, अगर इसका सब्जेक्ट बदल दिया गया तो ये वर्ब क्या होना चाहिए? चेंज हो जाना चाहिए। मतलब क्या हो जाएगा? ही टीच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही टीच हो जाएगा। अगर इसका टेंस बदल दिया जाए, जैसे बोल दिया जाए आई टॉट, अगर टेंस बदल दिया जाए, मतलब पास्ट में जाया जाए, तो भी ये चेंज हो जाए। मतलब ऐसा वर्ब, ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट बदलने पर बदल जाए, ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट बदलने पर बदल जाए और जो टेंस बदलने पर बदल जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मतलब ऐसा वर्ब जिस पर क्या हो, सब्जेक्ट का शासन हो, उसी को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। ऐसा वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो, उसी को हम क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब। मतलब घर का मालिक कौन है? पिताजी का शासन किस पर है? छोटकू पर होगा। बड़कू तो दिल्ली में बैठा मूवी देख रहा है, उस पर शासन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब उस पर वो वहां तक जाएगा नहीं, तो उस पर शासन नहीं कर पाएगा। इसलिए मतलब ऐसा वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो। तो शासन कैसा होना चाहिए? अगर उसका पर्सन बदल दिया जाए तो क्या हो? वो बदल जाए। अगर उसका टेंस बदल दिया जाए तब बदल जाए। जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या चेंज किया गया है? यहाँ पर पर्सन चेंज किया गया है। यहाँ पर क्या चेंज किया गया है? पर्सन किया गया चेंज, तो भी ये चेंज हो गया। अब यहाँ पर ये टेंस चेंज किया गया, यहाँ पर ये टेंस चेंज किया गया, तो भी ये बदल गया। तो ऐसा वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो, उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ऐसे लिख लेते हैं कि ऐसा वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का
सब्जेक्ट का शासन हो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मतलब ऐसा वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो उसी को हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। जैसे टेंस बदलने पर बदल जाए, टेंस बदलने पर वर्ब बदल जाए, एग्जाम्पल मान लेते हैं ये। दूसरा, पर्सन बदलने पर वर्ब बदल जाए, पर्सन बदलने पर वर्ब बदल जाए, पर्सन बदलने पर वर्ब क्या हो जाए, बदल जाए, ये। ठीक है, मतलब ऐसा वर्ब जिस पर सब्जेक्ट का शासन हो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं।